हम लोग ने कल इंसर्ट वाला, तो आज हम लोग करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सर्च, विल गिव अ सर्च बटन ओवर हियर। सो लेट्स विजुअलाइज दिस टू बी 450। तो क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर्च बटन के? 100, 450, 220। क्या होगा? तो उसको देंगे B3, राइट? 100, 450, B3 डॉट सेट बाउंड्स 100, 450, 230, 220। 20, 30 जो देना है आपको दो, ठीक है। ओके, अब इसके इस पे मैं क्या करूंगा कि यहां पर मैं यूजर से नंबर लूंगा। क्या लूंगा? और जब सर्च पे क्लिक करेगा बंदा तो उसके डिटेल्स बाकी टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएंगे। समझा क्या चल रहा है? तो लेट्स स्टार्ट। तो I'll just modify yesterday's code and we'll try to enhance that code। तो कल वाले कोड को एनहांस करेंगे, ठीक है। तो क्या लगेगा अभी एक्स्ट्रा कल वाले कोड के लिए? सर B3 लगेगा, ठीक है। अब B3 के लिए फिर यहाँ पर क्या लगेगा? जे बटन सर। और क्या नाम देंगे उसको हम? कैपिटल में सर। सर्च दे रहा हूं मैं, ओके। एंड क्या बाउंड्स थे? 100, 450, 230। B3 सेट बाउंड्स क्या था? 100, 230, राइट? एंड Add the button. add the button, right? Once you are comfortable you all can do the code yourself। एंड रजिस्टर कर दिया उसको लिसनर से, उसको ऐड भी करना था, ठीक है। रजिस्टर भी कर दिया। और अभी क्या करेंगे, इफ पे जाके सर ये खत्म हो जाएगा, तब क्या करेंगे, इफ इक्वल्स क्या? सर कैपिटल इक्वल सर्च। नाउ व्हाट टू डू, टेल मी। कनेक्शन तो ऑलरेडी ओपन है ना? कनेक्शन तो ऑलरेडी ओपन है, राइट? यस सर। ओके। अब ये जब कैन आई रीयूज दिस PS, कैन आई रीयूज दिस PS अगेन? तो उसके लिए पहले मुझे उसको क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा पहले मुझे उसको? डोंट क्लोज द कनेक्शन, जस्ट क्लोज द, यस ताकि आप उसको रीयूज कर सके, ठीक है। ओके, अभी यहां पर जो है ये जो है क्लास कनेक्शन किसके लिए, कब इस्टेब्लिश होगा कनेक्शन? जब हम क्लिक करेंगे किसके ऊपर? इंसर्ट के ऊपर। अब मुझे यहां पर इंसर्ट पे क्लिक करना है क्या? नो सर। तो इसको ऐसे निकाल देंगे फिर, ठीक है। तो कहाँ डाल देंगे इसको हम? टॉप पे। एक्शन, ये पार्ट रहेगा एक्शन परफॉर्म का, देखिए ये कॉमन है सब सारे के लिए, ठीक है। बिकॉज यही करेक्शन मुझे लगने वाला है सब जगह पे। क्योंकि अगर मैं उसको इस इफ के अंदर डाल देता हूं इफ आई पुट इट अंडर दिस इफ आई पुट इट अंडर दिस इफ, तो इस कनेक्शन वेरिएबल की लाइफ कहां तक रहेगी? वो इफ के अंदर तक है वो सर। इफ के अंदर तक ना। तो उसको, तो अपने को उसको चाहिए पूरे फंक्शन के लिए, तो क्या करेंगे, उसको हम निकाल के यहां डाल देंगे, बाहर। ताकि जितने बटन हम बनाएंगे, सर्च, डिलीट, अपडेट, सब उसको यूज कर सके, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्लोज सिर्फ PS किया है, कनेक्शन क्लोज नहीं किया है, क्योंकि मुझे कनेक्शन वापस नीचे यूज करना है, ठीक है। अब क्वेरी क्या होगी इस टास्क के लिए? क्वेरी क्या होगी आपकी? सेलेक्ट एंड विल आल्सो रिक्वायर रिजल्ट सेट आल्सो, राइट?
Yes, sir. तो रिजल्ट सेट में आर कैपिटल है, एस कैपिटल है। तो ना चलो गिव मी द क्वेरी नाउ। तो मे बी आई विल कॉपी समथिंग व्हिच आई विल नीड फ्रॉम ऊपर। लेट्स से आई कैन कॉपी दिस मच। तो क्वेरी क्या रहेगा? Select star from EMP. वेयर ई नंबर इक्वल्स टू Number. और तो from कौन आएगा ना, select star from. सिलेक्ट स्टाफ, ओके फ्रॉम आएगा, ठीक है। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम ईएमपी ई नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कौन से प्रीपेयर स्टेटमेंट किया? ओके, अब इसका वैल्यू किसमें लेना है अपने को? ए में। अभी ये भी, तो ये भी जो है ये सिर्फ इस तक है ना रिस्ट्रिक्टेड, तो ये भी कॉपी करना पड़ेगा अपने को, है ना। Yes, sir. ये भी यहाँ पर कॉपी करना पड़ेगा ताकि अपन ने ए रीड कर लिया, ठीक है। अब ये भी इंटीजर ए है और ये भी इंटीजर ए है और ए की फंक्शन के अंदर है ये लोग। तो लेट्स नॉट ट्राई टू मेक मैटर्स कॉम्प्लिकेटेड, लेट्स कीप इट सिंपल, लेट्स कीप इट एज एन ले लेते, ठीक है। ओके, एन तो ऊपर भी है अपने पास, एम ले लेते। ओके, अभी एम किया, अभी क्या करना है इसको? आर एस इक्वल्स टू एग्जीक्यूट क्वेरी के एग्जीक्यूट अपडेट Query. क्वेरी, ठीक है। और किससे करना है एग्जीक्यूट? Yes. ओके, अभी आर एस में क्या क्या आ गया बोलो? तो आर एस के 1 इंडेक्स में, 2 इंडेक्स में, 3 इंडेक्स में, 4 इंडेक्स में क्या क्या आ गया? इसमें ई नंबर आ गया, Number. E-name. ई नेम, Pass. सेल और पीडब्ल्यूडी, है ना। Password. तो अभी अपने को 2 3 4 दिखाना है ना, 2 3 4 दिखाना है क्या नहीं? तो t2 डॉट सेट टेक्स्ट, क्या rs डॉट गेट Get string. कौन सा 2? तो आपके rs में क्या है, यू शुड नो। समझ में आया कि भाई ये क्या बोल रहा हूं मैं? 2 t2 में क्या जा रहा है? t2 में E-name. और t3 में Cell. और t4 में। Password. तो कौन सा इंडेक्स पता है ना आपको फिर? क्योंकि rs में जो आया है, rs में क्या आया है? है ना, ऐसा है ना एलिस, ये आया ना आरएस के अंदर। तो Yes, sir. ये इंडेक्स 1 है, ये 2 है, 3 और 4, राइट। तो टेक्स्ट 2 में क्या जा रहा है? टेक्स्ट 2 में आरएस का कौन सा इंडेक्स? Second. और टेक्स्ट 3 में, Third index. हाँ, तो ये आपको मालूम होना चाहिए क्वेरी क्योंकि आपने लिखी है। और यहाँ पर आरएस का 4th इंडेक्स, तो ये हो गया ये। फिर T3 में Get int. Star. Third index. और गेट स्ट्रिंग 4, राइट। राइट, ओके। rs always takes data as a string, set text always takes value as a string। तो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, ये इंटीजर है ना, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग लगा के, ठीक है। Yes. आया समझ में इतना? ओके, यहाँ पर हम लोग ये सब यूज कर रहे हैं ना क्वेरी वेरी, तो ये सब क्या करना पड़ेगा? इसको Right. ट्राई कैच में डालना पड़ेगा ना उसको।
क्योंकि ये चेक्ड एक्सेप्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये अपन ने क्या किया, वो वैल्यू रीड कर लिया, फिर एम्प्लॉय नंबर को किया, फिर फर्स्ट क्वेश्चन मार्क को m सेट किया, ये m है, और फिर एग्जीक्यूट क्वेरी किया, RS में आ गया, फिर उसका सारा डेटा अपन ने टेक्स्ट बॉक्सेस में यहाँ वहाँ शो कर दिया। फिर खत्म होने के बाद में क्या कर देंगे अपन, ps डॉट ओके, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, ट्राई कैच में लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये ps इज द पार्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडल इस डेटाबेस कनेक्टिविटी, इसके लिए इसको ट्राई कैच में जाएगा। यहाँ पे देखो ट्राई कैच के अंदर ही आया है। ठीक है, हो गया काम एक बार। ओके, लेट्स सेव इट एंड लेट्स ट्राई टू रन इट। क्या बोल रहा है ये? ओके, ये भी तो पार्ट है ना ट्राई कैच का। हेलो, ये भी तो ट्राई कैच का ही पार्ट है ना, ये भी तो। जितना भी JDBC का पार्ट है सब ट्राई कैच में जाएगा ना। सर सिंगल ट्राई कैच में नहीं डाल सकते क्या पूरा कोड? पूरा कोड कैसे करेगा सिंगल ट्राई कैच में? तो फिर अलग अलग फंक्शन है। मतलब हाँ हाँ, डाल दे तू, अगर तेरे को ऐसा करना है वैसा कर दे। वैसा कर दे तो करना है वैसा तो। कंपाइल हो गया, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, डेटाबेस में डेटा क्या था अपने पास, इसको याद है? 101 LA। ये है ना? ठीक है, यही है ना? तो लेट्स ट्राई। If I enter 101 and click on search, या फिर इसको जो है ना एक जगह डाल देंगे, पब्लिक void get connection। ठीक है, एक फंक्शन बना देंगे क्लास का, और इसका काम क्या रहेगा, सिर्फ क्या करना, कनेक्शन बनाना, और इस फंक्शन को अपन इन्वोक करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जरूरत है इस फंक्शन के इंसर्ट में, तो गेट कॉल करेंगे। और वही फंक्शन की जरूरत कहाँ पर है अपने को, इधर भी है, तो वहां भी इसको कॉल करेंगे। ये चीज मिस कर दी अपन ने। RS को जब चेक करते हो ऐसे करते ना, इफ RS डॉट नेक्स्ट, तो इसको जरूरत नहीं कि यहाँ पर ही डिक्लेयर करें, ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हो। ये है ना, हमेशा हम लोग RS के लिए क्या करते हैं, हमेशा while या if लगाते हैं ना, चेक करने की रिकॉर्ड आया कि नहीं, वो इशू हुआ है। लेट्स चेक इट। वन 101 आया क्या नहीं? हेलो, 102 आ रहा है? वो इशू आ रहा था। ओके, अब यहां पर अगर मैं एंटर कर दूं 111, क्या एंटर कर दूं?
उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ना 111 का। तो इससे अच्छा मैं क्या करूंगा मालूम है क्या? व्हाट आई विल ट्राई टू डू, what I'll try to do in this case is, हम यहाँ पर एक कॉम्बो बॉक्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे? और जितने भी एम्प्लॉइज के वैल्यूज है वो सब कहाँ डाल देंगे? इस कॉम्बो बॉक्स में। तो डायरेक्टली वो फेच कर लेगा, ठीक है। तो ये कॉम्बो बॉक्स कब लोड होगा? तो इसके लिए अपने को सबसे पहले लोड पे करना पड़ेगा उसको। So for doing this, now we'll fetch all. Now what are we trying to do? We'll fetch all the employee numbers. We'll fetch all the employee numbers from the database in this combo box, and whichever number you select and search will display you data of that, right? So to achieve this functionality, what I have done, first I have made a combo box. इसको बोलते हैं choice, बोलते हैं combo box को। choice उसको बोलते हैं। तो combo box मैंने बनाया इधर, यहाँ पहले combo box को डिक्लेयर कर दिया, फिर इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके, उसके ज्योग्राफिकली कहाँ प्लेस किया मैंने? ज्योग्राफिकली कहाँ प्लेस किया उसको कौन बताएगा? कोऑर्डिनेट्स उसके। ये मेरा ब्लैक वाला कॉम्बो बॉक्स है, तो 400 का x है और ये 100 पे है और इसका 30 इसका हाइट है। 30 हाइट इस टेक्स्ट बॉक्स का है, तो इसका क्या रहेगा फिर? 40 रहेगा ना। तो 400, 140, 240 इसका कोऑर्डिनेट्स है चेक बॉक्स का, सॉरी कॉम्बो बॉक्स का। तो उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर सेट बाउंड्स कर दिया उसको, और उसको फिर ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर उसको अपन ने ऐड कर दिया इधर। ओके, अब फिर क्या किया मैंने? सारे ई नंबर लोड करने के लिए एक फंक्शन बनाया, किस नाम से? हेलो। और वो फंक्शन कब कॉल हो रहा है? कंस्ट्रक्टर से कॉल हो रहा है। वो किससे कॉल हो रहा है? यानी जैसे ही फॉर्म लोड होगा तो फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो वो जाएगा ई नंबर में। लोड ई नंबर किसको कॉल कर रहा है? गेट कनेक्शन को ना, क्योंकि अपने को कनेक्शन तो चाहिए सारे काम करने के लिए। तो किसने कनेक्शन को कॉल कर लिया, और फिर क्वेरी क्या रहेगी उसके लिए? सारे ई नंबर्स फेच करने के लिए क्वेरी क्या रहेगी? तो क्वेरी स्टैटिक है कि डायनेमिक है? कोई क्वेश्चन मार्क है क्या? तो इसके लिए स्टैटिक है। तो इसके लिए स्टैटिक के लिए क्या लगता है अपने को? स्टेटमेंट का इंटरफेस। तो स्टेटमेंट का ले लिया। और फिर क्वेरी सिलेक्ट है क्या नॉन सिलेक्ट है? तो सिलेक्ट के लिए फंक्शन क्या? एग्जीक्यूट क्वेरी, और वो क्वेरी एज आर्गुमेंट पास कर दिया। तो सारे के सारे जो एम्प्लॉय नंबर्स है वो किस में आ गए? आरएस में आ गए ना। ये पूरे आ गए ना आरएस के अंदर। तो मुझे ये सब ऐड करना है, तो इफ लगाऊं क्या व्हाइल लगाऊं? तो फिर क्या कर दिया मैंने? व्हाइल लगा दिया। और ये ऐड फंक्शन इट टेक्स आर्गुमेंट एज अ स्ट्रिंग, टेक्स आर्गुमेंट एज अ ऑब्जेक्ट, टेक्स आर्गुमेंट एज अ, तो इंटीजर तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसके लिए उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, एम्प्टी डबल कोट्स लगा के। तो ये व्हाइल लूप खत्म हो जाएगी, तो मेरा सारे ये नंबर लोड हो जाएंगे। समझ में आ गया? नाउ विल गो टू द सर्च फंक्शन। अभी सर्च फंक्शन में जाते हैं। तो अभी मैं जो है सर्च के अंदर डेटा कहां से ले रहा हूं? चेकबॉक्स से ले रहा हूं ना। पहले हम कहां से ले रहे थे? पहले टेक्स्ट बॉक्स से ले रहे थे, राइट। तो t1.get टेक्स्ट कर रहे थे। अभी मैं क्या कर रहा हूं? c1.get सिलेक्टेड इंडेक्स। तो ये मेरे को इंडेक्स देगा कि मैंने कौन सा इंडेक्स सिलेक्ट किया है। तो अगर मैं इसको रन करता हूं
1010 इंडेक्स पे है, कौन से इंडेक्स पे है? और 102 तो ऐसे, तो पहले वो इंडेक्स देगा, फिर इंडेक्स का वैल्यू देगा। तो चेक बॉक्स से अगर ये कॉम्बो बॉक्स से वैल्यू रीड करना है तो ये है, तो पहले इंडेक्स लो और फिर उस इंडेक्स का आइटम लो, और उसको मैंने डाल दिया के के अंदर। किसमें डाल दिया? और फिर अपनी ये जो क्वेरी रहेगी इसमें मैंने एम को हटा के के डाल दिया बस। जब हम लोग ये यूज कर रहे थे तो क्या था अपना, जब टेक्स्ट बॉक्स से यूज कर रहे थे तो क्या था, 1.m ना। अब इसको मैंने कमेंट कर दिया और अपना ये जो के वैल्यू है वो डाल दिया, बाकी सब सेम है। समझा? तो अगर इसको हम कंपाइल और रन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो कंपाइल भी हो गया और ये एग्जीक्यूट हो गया। तो अभी जितने भी एम्प्लॉय नंबर्स है वो सब यहाँ फैच हो गए। आपको जिसका भी देखना है सर्च पे क्लिक करो, आपको दिखा देगा। समझ में आ रहा है? ओके, अगर आपने को ये सर्च बटन भी निकालना है कि सर जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरा काम हो जाना चाहिए, जैसे ही मैं 104 पे सिलेक्ट करूं तो अपने आप 104 का डेटा फैच आ जाना चाहिए, हम ये भी कर सकते हैं। आई विल शो यू दैट नाउ। तो नेक्स्ट टारगेट क्या है, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इस पे जब क्लिक करके जब सर्च पे क्लिक कर रहे हैं तो डेटा आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं सिर्फ इस पे क्लिक करूं तो इसके क्लिक पर ही वो डेटा अपने पास आ जाए, तो ये सर्च बटन का काम निकल जाए हमारा। तो जो काम सर्च बटन का है वो काम ये कॉम्बो बॉक्स ही कर दे, इस पे क्लिक करने पर ही सर्च हो जा रहा है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। तो इसके लिए अपने को लिस्नर लगेगा, आइटम लिस्नर लगेगा। तो हमको किसको करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट, आइटम लिस्नर, और उसका एक इवेंट है आइटम स्टेट चेंज। तो आइटम लिस्नर को हम कौन से कंट्रोल से रजिस्टर करेंगे, फिर C1 से। किससे करेंगे? तो एक बार C1 ऐड हो गया तो फिर उसको C1 से कर देंगे। तो C1 डॉट ऐड आइटम लिस्नर दिस, और फिर उसका जो फंक्शन है वो है आइटम स्टेट चेंज। तो फंक्शन क्या है, तो उसको ओवरराइड करेंगे, पब्लिक वॉइड आइटम स्टेट चेंज्ड और आइटम इवेंट IE। अब यहाँ पर वो सारा का सारा कोड होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को सेंस करना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट सिलेक्ट हुआ है। तो इसके लिए जो सारा का सारा कोड हमने सर्च में लिखा था उसको हम कोशिश करेंगे कि यहाँ लिखने की, इसको थोड़ा सा ऑल्टर करेंगे। We'll try to get this code over here because I want this code to run over here। कनेक्शन ले लिया, इसकी जरूरत नहीं है। तो C1 डॉट गेट आइटम, C1 डॉट गेट सिलेक्टेड इंडेक्स के में आ गया, और फिर ये पूरा काम हो जाएगा। लेट्स सी। तो ये आइटम स्टेट चेंज्ड, ओके। Okay, let's try to execute this and see what we have and what do we get। ये कंपाइल तो सक्सेसफुल हो गया है, होप कि वो एग्जीक्यूट भी सक्सेसफुल हो जाए। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है अभी? Yes. हो रहा है?
तो ये सारे उसके फ्लेवर्स हमने आज किए। तो टेक्स्ट बॉक्स से लिया, फिर कॉम्बो बॉक्स से लिया, फिर बटन पे क्लिक कर रहे थे, अब डायरेक्टली सारा का सारा टेक्स्ट फैच कर लिया कॉम्बो बॉक्स में, और ऐसे ही डायरेक्टली हम लोग खेल रहे हैं। तो ये ज़्यादा, दिस इज मोर फ्रूटफुल, राइट। तो इसमें यू गॉट टू स्टडी द लिसनर, आइटम लिसनर ऑल्सो। तो आइटम लिसनर क्या, उसको जिस कंट्रोल में आइटम रहते हैं ना, जैसे लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स में मल्टीपल आइटम रहते हैं, ऐसे कंट्रोल्स के लिए आइटम लिसनर है। तो हमने उसको क्या किया, चेक बॉक्स कॉम्बो बॉक्स को उसके लिसनर से रजिस्टर कर दिया। तो उसको लिसनर कौन सा था, और फिर आइटम लिसनर के अंदर फंक्शन कौन सा है, आइटम स्टेट चेंज। तो उसको आपको बॉडी देना पड़ेगा क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है, इंप्लीमेंट्स कर रहे हैं उसको। तो फिर आइटम स्टेट चेंज के अंदर गए, कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, और जो काम जो है वो सर्च कर रहा था, अब वो सारा का सारा काम हमने किसको दे दिया, आइटम स्टेट चेंज को दे दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ भाई। तो अंडरस्टूड टुडे सेशन।